जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स। इससे पहले हमारी हॉर्टिकल्चर की एक क्लास हो चुकी है। आज हम क्या पढ़ेंगे? पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन्स क्या होता है? सबसे पहले पादप हार्मोन शब्द को सब समझते हैं, ठीक है। तो पादप हार्मोन कार्बनिक पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण पौधे के एक भाग में होता है। पादप हार्मोन्स क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण पौधे के एक भाग में होता है और विभिन्न कारणों को नियंत्रित करते हैं। सीधा सीधा ऐसा है कि पादप हार्मोन्स एक पदार्थ है। कार्बनिक कैसा पदार्थ है? तो कार्बनिक पदार्थ है जिनका निर्माण पौधे की एक विशेष पॉइंट या भाग पर होता है और यह क्या कहते हैं? पौधे की वृद्धि विकास को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। पादप हार्मोन्स की खोजकर्ता कौन है? जूलियम वॉन सॉक। कौन है खोजकर्ता? जूलियम वॉन सॉक। और पादप हार्मोन शब्द किसने दिया था? स्टार्लिंग ने शब्द दिया था। पादप हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन शब्द के नाम से किसने बुलाया था? तो थीमान, ठीक है। और इसका जो पादप हार्मोन होता है उसका स्थानांतरण कहाँ से होता है? फ्लोएम से होता है, ठीक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि पादप हार्मोन्स की खोज किसने की? तो खोजकर्ता क्या है? जूलियम वॉन सॉक। कोई भी आदमी है वो जब पहली बार कोई भी पेपर या किसी की को पब्लिश करता है तो उसे बहुत शौक होता है, किसी भी काम को करने का बहुत लगाव होता है, ठीक है। उसी प्रकार जूलियम वॉन सॉक ने पादप हार्मोन्स की खोज की, ठीक है। और हार्मोन्स शब्द किसने दिया? तो शब्द दिया स्टार्लिंग ने शब्द दिया, ठीक है। और हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स किसने किया? थीमान ने किया कहा, ठीक है। और इसका स्थानांतरण कहाँ से होता है? फ्लोएम से होता है। फ्लोएम से। अब फ्लोएम में क्या होता है कि अपना कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई सिंपल प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट का दो भाग होते हैं, ठीक है। एक तो जड़ वाला पोर्शन हो और दूसरा पत्ती वाला पोर्शन, ठीक है। तो जो जड़ में जौन सा होता है वहाँ पर जड़ में पाए जाने वाला जाइलम जड़ से भोज्य पदार्थों को या न्यूट्रिएंट को ऊपर तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। फ्लोएम का काम होता है जो ऊपर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है वहाँ से नीचे की ओर गति करता है। तो यहाँ से एग्जाम्पल कभी जो बड़े एग्जाम होते हैं वहाँ एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जाइलम कहाँ पाया जाता है? तो जड़ में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि जो जड़ में न्यूट्रिएंट को ऊपर तक ले जाने का कार्य होता है, ठीक है। फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो फ्लोएम ऊपर से नीचे की ओर गति करता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, ठीक है। अब हार्मोन्स सबसे पहले आता है कौन सा हार्मोन? ऑक्सीजन की खोज करता कौन है? तो FW बेंट ने कब की थी? तो 1928 में। किस में की थी? तो जई में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, किस में की थी? तो किसने की थी? FW बेंट ने की थी। और किस में की थी? तो जई में की थी, ठीक है। और इसका प्रकाशक कौन है यानी कि पूर्ववर्ती कौन है? तो ये ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, जिंक युक्त अमीनो अम्ल। अब इसमें भी होते हैं प्राकृतिक हार्मोन्स होते हैं कुछ कृत्रिम। तो प्राकृतिक में कौन से हैं? IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। और कृत्रिम में कौन कौन से हैं? तो कृत्रिम में है अपने इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड और 2,4-D। ये क्या है? कृत्रिम मानव द्वारा बनाए गए हार्मोन्स है, ठीक है। प्राकृतिक की बात करें तो एक है केवल इंडोल एसिटिक एसिड। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है ये प्राकृतिक है, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि प्राकृतिक हार्मोन कौन सा है? तो इंडोल एसिटिक एसिड है, ठीक है।
और जो अपने कृत्रिम हैं तो इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल नैप्थेलिक एसिड और 2,4-D ये कृत्रिम है। ठीक है। अब एक बात और यहाँ से पूछ लेता है कि ऑक्सीजन जो होता है वह पौधे के शीर्ष भाग पर निर्मित होता है। ठीक है। ऑक्सीजन का निर्माण कहाँ होता है? तो पौधे के शीर्ष भाग पर इसका निर्माण होता है। ठीक है। IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, इसे सेरेडेक्स या रूटेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो जो कलम में जड़ों को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, जो अपन नई कलम लगाते हैं उसमें जड़ों के विकास के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेप्थेलिन एसिटिक एसिड का उपयोग किस में किया जाता है? तो फूलों को गिरने से रोकता है। ठीक है। कौन रोकता है फूलों से गिरने से? तो नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, ये याद रखना। और यहाँ से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है यहाँ इस पॉइंट से। 2,4-D की सांद्रता अगर 20 ppm से कम है तो वह हार्मोन्स की तरह काम करेगा। अगर इससे अधिक है तो वह किसकी तरह? खरपतवार नाशी की तरह उपयोग करता है। ठीक है। तो ये याद आप उनको रखना है। ठीक है। 2,4-D अगर 20 ppm से कम है तो वो हार्मोन्स के रूप में काम करेगी। अगर 20 ppm से अधिक है तो क्या करेगी? वो खरपतवार नाशी के रूप में कार्य करती है। ठीक है। ये वही है कि ऑक्सीजन का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑक्सीजन का निर्माण जो अपन ने बताया शीर्ष पर होता है। ठीक है। और इसका अन्य कार्य हो अन्य शेष फलन के लिए उपयोग करते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है। इसके लिए विरोधी जो रसायन हो TIBA का उपयोग करते हैं। ठीक है। आफलन के लिए। अब अपना दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन मुख्यतः GA3, ठीक है, GA3। तो जिब्रेलिन की खोजकर्ता कौन है? तो जिब्रेलिन की खोजकर्ता कौन है? कुरोसावा, जो जापान के थे। ठीक है। इनमें कवक में जिब्रेला फ्यूजी कोराई। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछे कि जिब्रेलिन की खोजकर्ता कौन है? तो जिब्रेलिन की खोज करता है या GA3 लिख देगा वहाँ। तो खोजकर्ता कौन है? कुरोसावा। कुरोसावा कहाँ के थे? तो जापान के थे। यहाँ से पूरा आप उनको डिटेल में याद रखना। ठीक, कहाँ के थे? तो जापान के थे। और उसमें कौन सा कवक था? जिब्रेला फ्यूजी कोराई। ये कवक इसमें था जो धान होती है, धान में। ठीक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है। पहला अपन ने पढ़ा था कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की FW बेंट ने खोज की थी। ठीक है। उसका प्रेरक था जो वो ट्रिप्टोफैन था। ठीक है। तो जिब्रेलिया की खोज करता कुरोसावा ने की। ये भी याद करना कहाँ का थे? तो जापान के थे, रहने वाले थे। और कौन से कवक? कवक का नाम है जिब्रेला फ्यूजी कोराई, जो धान के खेत में मिलता है। ठीक है। इसका यूज क्या में होता है? सुषुप्त अवस्था को तोड़ने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं वैसे थ्योरी नहीं लाया, मेन पॉइंट लाया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक भी पॉइंट छूट जाएगा तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है। इसलिए पूरा बिल्कुल याद रखना। ठीक है। तो यह सुषुप्त अवस्था तोड़ने में जिब्रेलिन का उपयोग करते हैं। ठीक है। आनुवांशिक बौनापन को दूर करता है। आनुवांशिक बौनापन को दूर करता है। बीजों के अंकुरण के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो जिब्रेलिन होता है। फलों के आकार, जैसे नींबू वर्गीय फल एवं अंगूर को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है। अब अगला है अपना साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोजकर्ता के बारे में देखते हैं। सबसे पहले साइटोकाइनिन की खोजकर्ता मिलर एवं स्कूप ने की। ठीक है। मिलर एवं स्कूप। इसका मुख्य कार्य यहाँ से सेल डिवीजन। ठीक है। सेल डिवीजन इसका मुख्य कार्य, कई बार पेपर में पूछ लिया गया है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो सेल का कोश का विभाजन। ठीक है। और टिश्यू कल्चर
में इसका ऊतक संवर्धन में उपयोगी है। ठीक है, तो कौन है? साइटोकाइनेम। ठीक है, जीर्णता विलंब करता है, यानी रिचमंड लिंग प्रभाव कौन दिखाता है? तो साइटोकाइनेम रिचमंड लिंग प्रभाव दिखाता है। ये कई बार पूछा गया है, ये कोष्टक वाले याद रख लेना आप। रिचमंड लिंग प्रभाव कौन दिखाता है? तो साइटोकाइनेम दिखाता है। ठीक है, इसकी गति की बात करें तो साइटोकाइनेम की गति होती है अग्रविभासारी। ठीक है, अग्रभिसारी। इसका मतलब है कि जो अपना प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ये अपना प्लांट है सिंपल। ठीक है, तो इसकी अग्रभिसारी मतलब नीचे से, ये नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। अब ABA, ठीक है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड और एथालीन। ठीक है, देखिए इसका इंडोल ब्यूटारिक, इसे तनाव हार्मोन्स कहते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कहा जाता है इसका मुख्य कार्य है रंध्रों को बंद करना। ठीक है, और बीज अंकुरण को रोकता है। ठीक है, बीज के अंकुरण को रोकता है, बीज अंकुरण को रोकता है। ठीक है, ABE का कार्य है तनाव हार्मोन्स कहा जाता है, रंध्रों को बंद करने का कार्य करता है। ठीक है, बीजों के अंकुरण को रोकता है। ठीक है, एथालीन, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है एथालीन का हो एकमात्र गैसीय हार्मोन्स कौन सा है? तो एथालीन एकमात्र गैसीय हार्मोन्स है जो मुख्यतः इसका उपयोग किस में किया जाता है? फलों को पकाने में, जो अपने केले वगैरह को पकाने में यूज करते हैं, वो एथालीन का यूज करते हैं। ठीक है, एथालीन का जो प्रकाशक होता है, यानी कि पूर्ववर्ती, तो मेथियोनिन होता है, मेथियोनिन एमिनो अम्ल, ये याद रखना। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या पढ़ा था अपन ने? ट्रिप्टोफैन। और एथालीन का क्या है? मेथियोनिन। ठीक है, ये दो चीज़ें मेन याद रखना। ठीक है, कुछ अन्य पादप नियामक होते हैं जो इनमें है सबसे मेलिक हाइड्रोजन, इसे MH भी लिखते हैं। ठीक है, MH शॉर्टकट में MH। ठीक है, मेलिक हाइड्रोजन जो क्या कहता है? आलू प्याज भंडारण और अंकुरण को रोकता है। ठीक है, जो आलू प्याज के अपन लंबे समय तक भंडारण करने के लिए मेलिक हाइड्राजोल या इसका उपयोग करते हैं, तो इनकी क्या होती है कि जो भंडारण के समय इनका अंकुरण नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि पेलोब्यूटाजोल, इसका उपयोग किस में करते हैं? तो इसमें पौधों की बौनापन लाता है। ठीक है, और GA3 का विरोधी है। ठीक है, GA3 का विरोधी है, कौन है? पेलोब्यूटाजोल। ठीक है, एलआर, इसका उपयोग किस में किया जाता है? जो आलू में सोलेनिन के बनने से रोकता है। ठीक है, एलआर। तो आलू में सोलेनिन कैसे बनता है? जैसे अपने इस सन सूर्यदेव है। ठीक है, तो सूर्यदेव की जो ये अपना प्लांट है आलू का, कोई भी छोटा सा, जो सूर्यदेव की जो किरणें पड़ती हैं आलू पर, अगर इसके कंद जो होंगे यहाँ होंगे, ठीक है, कंद ऊपर होंगे और इसकी रोशनी पड़ेगी, तो ऊपर ऊपर आलू हरा हो जाता है। वो किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। आलू का हरा सोलेनिन के कारण हो जाता है इसे। ठीक है, इसे रोकता है। ठीक है, और साइटोसिल, ये तने की वृद्धि को कम करता है तथा जड़ की वृद्धि को अधिक करता है। साइटोसिल का काम होता है तने की वृद्धि को कम करना और जड़ की वृद्धि को अधिक करना। अब प्रतिकूल मौसम पाला को कैसे बचाना? ठीक है, मौसम के बचाव। तो सबसे पहले पाला के लिए अपन यूज किसका कहते हैं? तो पाला के लिए 0.1 याद रखना, 0.10 नहीं है, 0.1 है।
या यहाँ एग्जाम में 10 दे देगा, 1 दे देगा, लेकिन अपना 0.1 याद रखना, ठीक है, 0.1। H2SO4 यानी कि इसे बोलते हैं गंधक का छिड़काव कहते हैं, पाला से बचाव के लिए, ठीक है। और फिर फव्वारा विधि से सिंचाई करते हैं। और किस दिशा में धुआं कहते हैं, तो उत्तर पश्चिम दिशा में क्या कहते हैं, धुआं कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट भर लाया हूँ मैं इस स्लाइड में, बिल्कुल सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कोई भी छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। और लू से बचाने के लिए क्या कहते हैं, लू से बचाने के लिए सबसे पहले कहते हैं कि जो क्या होते हैं, वायु अवरोधक वृक्ष, इनको उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं। कौन सी दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है। वायु अवरोधक जो प्लांट होते हैं उनमें ज़्यादातर कांटे होते हैं, जैसे अपने करौंदा का यूज कर सकते हैं, नांगफली का यूज कर सकते हैं, वायु अवरोधक प्लांट में होते हैं, ठीक है। याद रखना, 2-4 एग्जाम में लिख देना, अगर आप 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं तो और अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और सिंचाई के प्रबंध, ये जो जल मार्ग को पूर्ण करता है, ठीक है। सिंचाई भी कर सकते हैं अपन लू से बचाने के। अब कुछ पोषक पोषक तत्वों के स्रोत, ठीक है। सबसे पहले कैल्शियम, कैल्शियम किससे मिलता है, तो लीची से, ठीक है। लोहा की बात करें तो लोहा सबसे ज़्यादा 39% किससे मिलता है, करौंदा से। और करौंदा में गुणसूत्र की संख्या पूछ लिए तो कितनी होती है, 22, यानी कि 22 क्रोमोसोम नंबर होते हैं करौंदा में, ठीक है। ये याद रख लेना। और जो खजूर होते हैं उसमें वो है कितना होता है, तो उसमें लोहे की मात्रा होती है 10.6, ठीक है। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो आम आम में पाया जाता है, तो 4800 IU ये यूनिट होती है। पपीता में क्या पाया जाता है, तो पपीता में विटामिन ए 20 ये याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। विटामिन सी बरबेंडी चेरी, फिर इसके बाद आंवला, फिर अमरूद में पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें, ठीक है, 72%। और खजूर में पाई जाती है, खजूर में पाई जाती है कितने, 67.4%, ठीक है, परसेंट। फैट की बात करें तो अखरोट में 64.4% पाई जाती है, ठीक है। और बादाम में पाई जाती है 59%, ठीक है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किस में पाई जाती है, प्रोटीन काजू में 21.2% पाई जाती है, बादाम में 20 पाई जाती है। अब यहाँ 21.2%। और चने में भी पूछ ले तो चने में कितने पाए जाते हैं, चने में भी 21.1% के लगभग पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए चने में जो होता है ये याद रख लेना, ठीक है। प्रोटीन चने में भी कितनी पाई जाती है, 21.1% पाई जाती है, लेकिन इसमें कितनी काजू में है 21.2, ठीक है। अब इसमें पेप्टिन की मात्रा कटहल में 3 से 6% पाई जाती है, अमरूद में पेप्टिन की मात्रा पूछ ले तो कितनी पाई जाती है, 1.5% पाई जाती है। ICMR के अनुसार 120 ग्राम अपना फल खाना चाहिए और सब्जी कितनी खानी चाहिए, 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए प्रतिदिन, आवश्यक होती है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए, ठीक है। अब विटामिन, यहाँ से विटामिन भी कई बार पूछ लेता है, तो विटामिन की चार्ट भी है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन विटामिन ए, कैरोटीन बोलते हैं, जिसमें आम और पपीता में पाई जाती है। रतौंधी, जिसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी। विटामिन B1, जो विटामिन B1 होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं थायमीन।
विटामिन B12 को थायमिन बोलते हैं, काजू अखरोट में पाया जाए, इससे होने वाला रोग बेरी होता है, ठीक है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ठीक है, बेल में पाई जाती है, बेल में, और इसके द्वारा होने वाला जो होता है फाइटोटोनियम, ठीक है। और B3 होता है नियोसिन होता है, पेले का रोग होता है इससे, ठीक है, मटर आंडू में, ठीक है। विटामिन C स्कारबिक अम्ल, जिसका नाम है स्कारबिक आंवला, ठीक है, स्कारबिक रोग के लिए जिम्मेदार है। और विटामिन D का नाम है कैल्सीफिरोल, जो जिसकी पूर्ति केवल सूर्य की धूप से होता है, रैकेट, ठीक है, इसी की कमी से होता है रैकेट विटामिन D की। विटामिन E की बात करें टोकोफेरोल बांझपन के लिए, ठीक है, और के निकोथोक्यूबिनोल, ये पत्तीदार सब्जी खाने से रक्त के थक्का जमाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।